बड़ी खबर तेहरान से, जहां अमेरिकी सेना ने अपने दूसरे पायलट को भी ईरान की सीमा से बाहर निकाल लिया, वो भी सुरक्षित। और इस तरह से अमेरिका ने खुद को एक शर्मनाक स्थिति में फंसने से भी बचा लिया। ये बहुत ही साहसिक ऑपरेशन था। खबरों के मुताबिक दोनों देश की सेनाओं के बीच खूब गोलीबारी हुई है। इलाके में घंटों ऑपरेशन चला। अल जजीरा की माने तो ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना और IRGC के लड़ाकों के बीच खतरनाक संघर्ष हुआ। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमने उसे बचा लिया। मेरे प्यारे अमेरिकन, पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी सेना ने हमारे एक बेहतरीन क्रू मेंबर अफसर के लिए, जो एक बहुत ही साहसिक सम्मानित कर्नल हैं, अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ट्रंप ने और भी लिखा है। उन्होंने लिखा कि मुझे आपको ये बताने में बेहद खुशी हो रही है कि अब वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सही सलामत है। वहीं कतरी मीडिया आउटलेट की बात करें, अल जजीरा, जिसने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ही बताया कि उसे बचाने के दौरान ईरानी बलों के साथ भारी गोलीबारी हुई है। आपको बता दें, ईरानी सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल एयरपोर्ट को मार गिराया था। सेंट्रल ईरान के आकाश में ये सब कुछ हुआ था। लड़ाकू विमान के तहस नहस होने से पहले दोनों पायलट्स लड़ाकू विमान से सुरक्षित इजेक्ट कर गए थे। एक पायलट को अमेरिकी बलों ने उसी दिन रेस्क्यू कर लिया, लेकिन दूसरे की तलाश चल रही थी। एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। तकनीक की मदद से अमेरिकी सेना अपने लापता सैनिक तक पहुंची और उन्हें ईरान की सरहद से बाहर निकाल लिया गया। ये ऑपरेशन राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ पूरे अमेरिका के सम्मान से जुड़ गया था। अगर ट्रंप की सेना अपने सैनिक को नहीं बचा पाती तो पूरी दुनिया में जगहंसाई हो जाती। अमेरिका के सुपर पावर वाली छवि को भी नुकसान पहुंचता। वहीं अगर अमेरिकी सैनिक ईरान के हाथ लग जाते तो मुमकिन है कि ईरान मजबूत बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाता। वो कोई बड़ी और मनमाफिक डील के लिए अमेरिका को ब्लैकमेल करता। आपको बता दें, आज से लगभग 45 साल पहले अमेरिका को ऐसे ही संकट का सामना करना पड़ा था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। अमेरिका को आज भी वो घटना किसी गंभीर चोट की तरह परेशान करती है। उसी घटना की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास की गहरी खाई बन गई। ये एक इंटरनेशनल केस था। 4 नवंबर 1979 ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया था। 66 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिनमें ज्यादातर राजनयिक थे। 1 से 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 444 दिनों तक इन्हें बंधक बनाकर रखा, यानी कि कई महीने तक। दरअसल उस वक्त ईरान में इस्लामिक क्रांति का दौर था और अमेरिका ने ईरान के पूर्व शाह को इलाज के लिए अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दी थी। फैसला था तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का, और इसी से ईरानी छात्र नाराज थे। उन्होंने अमेरिकी लोगों को बंधक बना लिया। इन सभी को तब रिहा किया जब अमेरिका में राष्ट्रपति बदल गए। 20 जनवरी 1981, यानी कि 79 में बंधक बनाया और 89 में इन्हें रिहा किया। जब रोनाल्ड रीगन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उसी दिन ईरानी छात्रों ने बंधकों को रिहा किया। इसका असर ये हुआ कि अमेरिका ने ईरान की संपत्ति फ्रीज कर दी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बंद हो गए, जो आज तक बंद है। ये ऐतिहासिक घटना आज भी अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास का एक बड़ा कारण है। मौजूदा वक्त में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है और जीत के दावे कर रहे हैं ट्रंप, ऐसे में अगर अमेरिकी पायलट ईरान के कब्जे में आ जाता तो ट्रंप को भारी आलोचना के साथ ही नुकसान भी झेलना पड़ता। ये स्थिति ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक हो जाती। यही वजह कि खुद ट्रंप इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने उस वक्त तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जब तक कि उनका पायलट ईरान से बाहर नहीं आ गया। इस ऑपरेशन के बारे में ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी सेना पायलट की लोकेशन पर दिन रात 24 घंटे नजर रख रही थी और उन्हें बचाने के लिए पूरी लगन से योजना बना रही थी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने उन्हें वापस लाने के लिए दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमान भेजे थे। ट्रंप के मुताबिक पायलट को चोटें आई हैं, लेकिन वे पूरी तरह से ठीक हैं।